अब स्टूडेंट पहले स्टेप में आपको बताया गया था कि जैसा कि एक स्टेप में पूरा आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे दी गई थी कि आपने गूगल क्रोम पर कैसे जाना है। तो गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपने रजिस्टर्ड कर लिया था वो पीएनएस वगैरह सारा को रजिस्टर करने के बाद जो है ना आपने पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पर, तो उसके बाद पहला स्टेप कंप्लीट आपका हो गया था। तो दूसरा स्टेप स्टूडेंट, दूसरा स्टेप में आपने क्या करना है कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रजिस्टर जब आपने कर लिया था, तो दूसरे स्टेप में जब आपने अपने सीएनआईसी फ्रंट बैक और आपके पिक्चर जो इमेज प्रोफाइल पिक्चर थी वो आपने अपलोड कर ली थी। तो अब आपको दूसरा, तीसरा और चौथा जो 4 स्टेप थे वो आपको कंप्लीट इसमें गाइडलाइन दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि स्टूडेंट आपका जो है ना दूसरे स्टेप पर जब आप जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर जब रजिस्टर्ड आपने करके आगे आपने ओपन किया होगा अपने अपने सीएनएस की अकॉर्डिंग जो है ना, तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि उसमें क्या करना है। आपने जो मैट्रिक है, तो मैट्रिक आपने ऐसा करना है कि मैट्रिक आपने अपलोड करनी है। उसके बोर्ड देखना है आपने कि कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, आपने नंबर कितने हासिल किए हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, ये आपने मेंशन करना है। पासिंग डेट आपने लिखनी है और जो आपके इमेज है वो आपने अपलोड कर देना है जो मैट्रिक का है, ठीक है। और इसी तरह आपने एफएससी का भी इसी तरह करना है कि बोर्ड कौन से बोर्ड से पास किया है, नंबर कितने हासिल किए हैं, और इसी तरह आपने क्या करना है उसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं और पासिंग डेट कौन सी है ये आपने मेंशन करना है और इसका इमेज जो है ना वो अपलोड कर देना है। ये तो था दूसरा स्टेप। अब जब ये दो स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपने फिर उसी तरह ही करना है। नीचे आपकी ऑप्शन होती है रेड कलर में जो है ना वो सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको अलर्ट देगा ताकि आप अच्छी तरह इसको रीड आउट कर लें। जब आप रीड आउट कर लेंगे वो कहेगा कि आपका सक्सेसफुली क्या है, ये डाटा सेव हो गया। तो तीसरे स्टेप पर जब आप जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट का मैसेजेस भी आ रहे थे और वो पूछ रहे थे कॉल करके भी कि ये सर कैसे अप्लाई जब हम करते हैं तो ये जो प्रेफरेंस होती है इसका मकसद क्या होता है। तो स्टूडेंट प्रेफरेंस जो सबसे आपकी इंपॉर्टेंट है वो प्रेफरेंस है। वो प्रेफरेंस ये है कि आपने इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है। जब इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट करेंगे तो उससे आगे वो पूछता है कि इसको नंबर कौन सा देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप अप्लाई कर रहे हैं नर्सिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि मियो हॉस्पिटल में अगर आप कर रहे हैं, जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके आगे आपने ये बताना है कि आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहली प्रेफरेंस आप किस हॉस्पिटल में लेना चाहते हैं। अब टोटल 44 है तो 44 या 43 में से आपने बताना है कि पहले नंबर पर अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि 44 में से आप एडमिशन किस में लेना चाहते हैं तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो भी आपको बेहतर आपका लगता है कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी है तो उस पर आपने वो प्रेफरेंस नंबर लिखना है और उसके बाद उसको ऐड कर देना, यानी कि वो सेव हो जाएगी, प्रेफरेंस एक सेव हो जाएगी। इसी तरह आप दूसरा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी दूसरा हमने मुजफ्फरगढ़ करना है, तो अगर मुजफ्फरगढ़ करना है तो आप उसको प्रेफरेंस देंगे कि मैं इसको प्रेफरेंस नंबर 2 पर रखना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप 2 आगे पहले वो सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपकी जो प्रेफरेंस है जो इंस्टीट्यूट है वो लिस्ट में मेंशन होंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वो प्रेफरेंस नंबर आगे डालेंगे कि ये 2 है तो 2 नंबर आप लिख देंगे, उसको सेव कर देंगे। इसी तरह फिर तीसरी जगह फिर आएंगे आप इंस्टीट्यूट पर, इंस्टीट्यूट में आप अगली प्रेफरेंस आप सिलेक्ट करेंगे कि ये आपने कोई इंस्टीट्यूट है सर्विस हॉस्पिटल का आप कर रहे हैं लाहौर का तो सर्विस का कर सकते हैं आप, या सर्विस का करेंगे उसके आगे प्रेफरेंस आप देंगे। पहले 2 आपने दे दी थी ऑप्शन, आप तीसरी ऑप्शन देंगे। तो ये प्रेफरेंस जो नंबर है ये सबसे ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से कि आप किस सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट को ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये जो प्रेफरेंस होती है इसका मकसद क्या होता है। तो स्टूडेंट इसका मकसद यही होता है कि प्रेफरेंस के हिसाब से आप कहां एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि एडमिशन तो साफ ज़ाहिर एडमिशन आपने कराना है, पूरे पंजाब के इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो सबसे आप अपना काम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आपको कहां पर इजी है, कौन सा आपके नजदीक है, वो आपने प्रेफरेंस देनी है ताकि अगर एक में मेरिट नहीं बनता दूसरे में बन जाएगा, तीसरे में बन जाएगा, लेकिन आप सबसे पहले आपकी ऑप्शन क्या होगी। तो ये 44 या 43 में आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही क्लिक पर आप अप्लाई सब आपने करना है। याद रखिएगा कि मेल का ओनली शादरा टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर है जो कि सिर्फ एक ही है, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब स्टार्ट में आपने रजिस्टर किया था तो यहां जब मेल लिखेंगे तो उसके बाद जब इंस्टीट्यूट की ऑप्शन एंड पर आएगी तो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट आएगा, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा नर्सिंग कॉलेज शादरा, तो आप सिर्फ उस पर होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे जी वो जी शादरा जो है ना वो इसमें शो नहीं हो रहा, तो वो इसलिए शो नहीं हो रहा
क्योंकि शादरा जो हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज है, वो सिर्फ मेल के लिए, ओनली मेल के लिए है, फीमेल का वहां पर नहीं है। यानी कि फीमेल नर्सिंग शादरा नर्सिंग जो कॉलेज है वहां पर नहीं होती, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल आपकी नर्सिंग होती है। तो लिहाजा वो एक ही ऑप्शन ओपन होती है, इसी वजह से वो एक ही ऑप्शन आती है, वहां पर दूसरी ऑप्शन आपकी नहीं आती। तो बाकी जो फीमेल, अगर ऊपर फीमेल जब आपने फॉर्म फिल किया था स्टार्ट में ही रजिस्ट्रेशन की थी, फीमेल लिखेंगे तो आपके सारे इंस्टीट्यूट ओपन होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रेफरेंस नंबर का कंफर्म हो गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है कि इंस्टीट्यूट लिखना, आगे प्रेफरेंस आप दे दें कि इसको पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, दूसरे पर, तीसरे पर। तो आपने एक एक करके सिलेक्ट, ये 44 43 सारे के सारे सिलेक्ट आपने कर लेने हैं कि जहां जहां आपको इजी लगता है, जहां आप करना चाहते हैं, ताकि आपका एडमिशन उस हिसाब से ही आ जाए जहां आपने लेना है। तो ये 44 जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, सारे इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना, प्रेफरेंस सारी हो जाएगी, और नीचे लास्ट पर कंटिन्यू की ऑप्शन आएगी तो आपने कंटिन्यू करना। यहां पर आपने सारे लिख लिए, आपने इंस्टीट्यूट भी प्रेफरेंस भी दे दी, और इसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद फिर रेड अलर्ट आता है, ताकि आपसे वो बता रहा होता है, पूछ रहा होता है कि आप अच्छी तरह फॉर्म को चेक कर लें। जब आप चेक करेंगे तो आपके पास सामने एक सारा का सारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये 4 स्टेप आपके ओपन हो गए। उसके बाद आपके पास चौथा जो स्टेप पे ऑप्शन आएगी वो आएगा जनरेट डाउनलोड चलान फॉर्म। ये आपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं, सिस्टम पर भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपका आएगा अपलोड ओरिजिनल, यानी कि बैंक डिपॉजिट जो है ना, आपका रिसीट पिक्चर, यानी कि आपने यहाँ पर जनरेट डाउनलोड चलान करना है। तो यहां आप डाउनलोड करेंगे, उसको ओपन करेंगे, उसके बाद ओपन करने के बाद वो आप प्रिंट लेंगे। तो प्रिंट लेने के बाद आपने पंजाब बैंक में जाना है, पंजाब बैंक में वो आपने चलान जाके जमा करवाना है, जो कि 500 का चलान है। तो 500 का चलान आपने बैंक ऑफ दी पंजाब में जाना है, जाके आपने वहां पर सबमिट करवाना। तो वहां से वो आपको 2 स्लिपें दे देंगे, एक अपने पास रख लेंगे, 2 आपके पास आ जाएंगी। अब उसके ऊपर कस्टमर कॉपी और बैंक कॉपी और दूसरा आपका जो है ना वो चलान यानी PHF वगैरह वो मेंशन होता है। तो आपने उसको आके स्कैन करना है अच्छी तरह। स्कैन करने के बाद आपने उसी तरह अपना जो प्रोफाइल है आप उसमें लॉग इन करना है, जो आपने वहां पर आपने ईमेल और आपने पासवर्ड दिया था। तो वो करने के बाद आपने ओपन करना और चलान अपलोड कर देना। जब आप वाउचर इमेज आप अपलोड कर देंगे, उसको सेव कर देना। सेव करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू कर लेंगे, जब आप कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद वो कहेगा कि आपका सक्सेसफुली ये सारा का सारा क्या हो गया, आपका अपलोड हो गया। ठीक है, तो अपलोड जब हो जाएगा, आपका चलान भी अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपका इसका मतलब ये है कि जब कंटिन्यू कर लेंगे तो आपकी जो है ये सारी की सारी आपकी फाइल जो है ना, यानी कि आपका परफॉर्मा, ये आपने ब्रांच नंबर और ये आपने सारा, अच्छा जब आपने सबमिट करवाना है ये चलान, जब अपलोड करना है तो आपने ब्रांच कोड नंबर देना पहले। जब ब्रांच कोड नंबर देंगे तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर सारे के सारा ऊपर मेंशन होगा। ये आपने लाजमी काम करना है कि जो भी चलान आप बैंक में जमा करवा के आए हैं उसके ऊपर डेट होगी। एक आपने डेट मेंशन करनी है और दूसरा आपने क्या करना है, आपने वो जो बैंक का आपका ब्रांच कोड होता है वो स्लिप के ऊपर ही मेंशन होगा, तो वो आपने उसके ऊपर मेंशन कर लेना। उसके बाद जब आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली वो ऑप्शन आ जाएगी कि आपने ये सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो ओके हो गई है। तो उसके बाद आप अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल क्या होगी, आपकी ओपन होगी, ताकि आपका ये पूरी एप्लीकेशन जो है ना वो आपकी अपलोड हो गई। और इसके बाद आपने और कुछ भी नहीं कोई करना होता। वो अगर प्रिंट आप लेना चाहते हैं तो प्रिंट आप ले सकते हैं, आपकी फाइल क्योंकि ओपन होगी। तो लिहाजा आप लोगों के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन होती है, अपने रिकॉर्ड के लिए वो अपने पास रख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दे देता है कि सक्सेसफुली आपकी जो टोटल है वो आपकी अपलोड हो गई है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये टोटल प्रोसेस जो है ना, जो कि मुश्किलात आ रही थी प्रेफरेंस में, आपके डाटा में, अपलोडिंग में, तो वो आपको सारा का सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होंगी। ये 2 वीडियो आपने लाजमी देखनी है, ताकि नर्सिंग का 31 तारीख को लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। तो आप उसमें अपना जो है काम वो आप कंप्लीट करके 31 तारीख से पहले पहले बैंक में आप चलान अपलोड करवाएं, ताकि आप लोगों के लिए ये इजी हो जाए।
और नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरिट का जो आपकी मेरिट लिस्टें जब स्टार्ट होंगी तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी मेरिट लिस्टिंग के हवाले से, बीएसएन नर्सिंग के हवाले से और आपकी डिफरेंट जॉब्स के हवाले से हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने पार्ट 1 में आपको कंप्लीट स्टेप 2 बताया है, 1 स्टेप बताया है। पार्ट 2 में आपको ये सारा का सारा हमने बता दिया है कि ये स्टेप हैं, आपने जो इस तरह फॉर्म फिल करना है और इस तरह अपलोड करना है, स्क्रीन पर आपको बार बार दिखाया सारा। इसके ऊपर डेट भी मेंशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 31 तारीख तक है आपका अप्लाई करने की, ये 2024 तक है। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अलाइड हेल्थ एकेडमी में आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि अभी बीएसएन का प्रोसेस चल रहा है, नर्सिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो आपको कंप्लीट का कंप्लीट इसमें गाइडलाइन दी जाएगी नर्सिंग की, जैसे जैसे मेरिट लिस्ट लगेंगी कि कैसे मेरिट लिस्ट देखनी है और आगे आपने प्रोसेस क्या करना है। उम्मीद है कि आपको ये सारी की वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।